गुड मॉर्निंग। ये मैं अपनी कंप्लीट डाइट दिखा रही हूँ। स्प्राउट्स और सैलेड। ये पुदीना दही में दिखा दो, दही का जार दिखा दो। इसमें हमारे प्रोटीन चले गए सारे। स्प्राउट्स में प्रोटीन चले गया, नहीं यहीं रखो। गुड मॉर्निंग। ये दही का जार बना लो ऐसे, और स्प्राउट भिगो लो। धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता इस दही में डाला हुआ है, तो दही में प्रोटीन है, विटामिन चले गए। इसमें प्रोटीन है, विटामिन चले गए। माँ के दूध के अलावा और कोई चीज़ नहीं है जिसमें, इसको हटा दो। माँ के दूध के अलावा कोई चीज़ नहीं है जिसमें कंप्लीट डाइट हो। ये व्हीट ब्रांड, ये तुम्हें दिखाते हैं। अब आपको बेबी दिखाते हैं, जो हमारा बेबी। आ जाओ, मदर को ले आओ। ये प्रीमेच्योर हुआ, फोटोथेरेपी के लिए रखा है। बहुत रेयरली होता है प्रीमेच्योर। इसके फॉल्स पेन्स थे। अगर प्रीवियस सिजेरियन नहीं होता तो मैं सिजेरियन नहीं करती। मदर की बना देते हैं उधर। ये पहले लेटी है तो रहने दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ऐसे उठना है सिजेरियन के बाद। आज तीसरा दिन है। हाँ, ऐसे उठना है, हाथ पे पूरा जोर देके। हाँ, और ये हमारी रियल बॉडी है। इसके ऊपर जितना किसी की बॉडी होती है वो फैट होता है, नॉन लिविंग होता है। ये इतनी बॉडी लिविंग है। बोलो कुछ, तुम भी बोलो। सिजेरियन के बाद कैसा लग रहा है? बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा मुझे। मेरे को तो लग रहा है कि मैं उठ ही नहीं पाऊंगी। लास्ट टाइम मैं 6 दिन के बाद मूव कर पा रही थी। हाँ, अभी यहाँ पे किसी आ जाओ। बेबी को दूध पिला रही हो? अपने पैर ऐसे अपने आप ही मूव कर। हाँ, कैसे करे औरों को बता दो। ये हमारी ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए हो रही है। हाँ, 6 घंटे बाद हिलता है। पूरा अंदर करो, पूरा अंदर करो, पूरा अंदर करो। ये अपना घुटना नीचे टच करना चाहिए। मम्मियों को कराना अगर उनके घुटने ठीक रखने तो। ये बिल्कुल थिएटर से आते ही शुरू कर देनी है। दूसरा जना कराता है पहले। दूसरा कैसे कराता है? जैसे आप लेटे हो तो दूसरा जना ऐसे कराता है। इसमें खून जो मालिश करते थे, खून जम जाता था, पहले लेटे रहते थे। डिलीवरी के बाद भी नहीं उठ जाते थे। पहले लोगों में ताकत नहीं थी। कल एक मैसेज था, पुराने लोगों में ताकत होती है। नहीं, खुद तो हिला पाते हैं, वो तो किसी ने कहा नहीं होगा। वो सब हिला पाते हैं। बात उठने की और तुम्हारी बॉडी, जो 2 बच्चे हो गए, 2 सिजेरियन हो गए, उसके बाद है। बेल्ट लगा के कह रहे अच्छा लग रहा है। बेल्ट लगा के अच्छा लग रहा है ना। अपने बेबी को देख सकते हो। नर्सरी में कितने दिनों बाद हमारा बेबी गया है। ये प्री मेच्योर तुम्हारे फॉल्स पेन्स थे। पिछली बार भी फॉल्स पेन्स थे। फॉल्स पेन्स करसूले गांव के लोग जानते हैं, वो होते हैं। लेकिन अगर उसको हम रियल मान लें, फिर सिजेरियन होता है कि भी 2 दिन हो गए, हो नहीं रहा। इस बार तो प्रीवियस सिजेरियन था, पता भी है, समझ भी आ रहा है। फॉल्स पेन्स में ही होता है, सेम आते हैं, लेकिन ओपनिंग नहीं खुलती। तो ये नहीं कभी नहीं खुलेगी, वो फॉल्स पेन्स हैं। जब रियल आएंगे तो खुलेगी। अपने बेबी को ले आओ, उठा के ले आओ, दूध पिलाओ, सब कर सकते हैं। सिजेरियन कैसे नहीं होता? सिजेरियन होता न, देखो कमर कितनी सुंदर है, सीधी है। होता उनके जिनके से पहले नहीं चला जाता, बाद में कैसे चला जाएगा। उठा लो बेबी को। हो गई फोटोथेरेपी थोड़ी सी। 9th लगते ही डिलीवरी हुई। बेबी को कपड़ों में नहीं उठाना है, ऐसे उठाओ। उसके बाद कपड़े, ऊपर से कपड़े लेने। कपड़े हमेशा माँ बच्चे के बीच में कपड़े बच्चे को नहीं अच्छे लगते। कौन सी डेट को हुआ था? 29, 30, 31 और आज 1, 2 हो गई। आज तो 4 दिन हो गए। प्री मेच्योर है, अदरवाइज छुट्टी हो जाती। चलो सिस्टर आप ले। अब बाकी एक्सरसाइज बता दो। कमर के लिए कौन सी करनी है बताओगे? बताई तुम्हें? बता दी। चलो लेटो। हाँ, सब चल पाते हैं क्योंकि गोली चल रही है। ये नहीं आप अपने आप चल रहे हो। वोवरन की गोली चल रही है पेन रिलीफ की, इसलिए पेट पे। और ये नीचे होना चाहिए, बहुत ऊपर है ये तो। टाँके तो हमारे यहाँ नीचे हैं। ये तो हाँ ऊपर चलेगी ना। हाँ, टाइट करके। ये बिल्कुल नीचे, जितनी नीचे रह सकती है
उतनी नीचे रहनी चाहिए। और अगर नहीं हो तो हम चुन्नी भी बांध सकते हैं ताकि पेट पे उठने के टाइम। बैक के लिए सिजेरियन से कोई बैक एक नहीं होता, एपिड्यूरल से बैक एक नहीं होता। बैक एक होता है जो उनका होना होता है, अदरवाइज भी है। पहले ऐसे तकिया रखते थे, अब तकिया नहीं रखना, अब तकिया हटा दो, बस लेटो, तभी अच्छे से एक्सरसाइज। हाथ रख लगाओ, अभी कोई बहादुरी 1 हफ्ते दिखानी नहीं। हाँ 1 हफ्ते जुड़ने दो टांगों को। नीचे आ जाओ थोड़े से, ये जो नीचे ऊपर आ रहे हैं ये भी बैक की एक्सरसाइज है। सबसे अच्छी पैर मोड़ के ये दिखानी है, ये करनी है। पैर मोड़ के सिजेरियन के बाद भी पहले दिन से करनी है। हाथ यहाँ रख लो, बेबी को यहाँ पकड़ लो और पैर बिल्कुल पास कर लो। टांगों पे कोई जोर नहीं पड़ रहा, आप ऊपर जा रहे हो। ये प्रेगनेंसी से पहले भी करनी है, बाद में भी करनी है और फिर सारी ज़िंदगी करनी है। आजकल बैक का कोई काम नहीं है। बैक एक के लिए सही रही ना, ऐसे भी बंदा करता है। हाँ रजाई के अंदर सर्दियों में करते रहो। हाँ और ऐसे करके साइड करके गर्दन इधर, ये पूरी बॉडी को जैसे निचोड़ देते हैं। फेस उधर, ये ऐसे पूरी बॉडी को निचोड़ना। इसमें पूरी बैक की साइड के ऑब्लिक मसल्स की एक्सरसाइज हो गई। दोनों पैर वैसे घुटने दोनों लगने चाहिए, दोनों घुटने लगने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए और दोनों घुटने लगने चाहिए नीचे। ये वाले पे स्ट्रेचिंग तभी आएगी ना जब ये लगाओगे, ऐसे लगनी चाहिए। सांस भरते हुए फिर वापस आओ, फिर सांस छोड़ते हुए जाओ और फिर कमर दबाने वाली चुन्नी लाना। ये चुन्नी रखी, चुन्नी को दबा के देखना है, ऐसे ही उठाना भी नहीं तो सिर्फ दबाना है। दबाना भी एक्सरसाइज है, उठाना भी एक्सरसाइज है। इसको जोर से दबाओ, पैर इकट्ठे करके होगा, हिप्स के पास आएंगे तब होगा। हाँ इसकी पहचान ये है कि दूसरा ये दबा रही है, हम ऐसे खींच के देख रहे हैं तो निकल नहीं रहा है ना। मेरा सिजेरियन हो गया, उसके बाद वेट बढ़ गया। थायराइड होता है लोगों को तब बढ़ जाता है। मतलब थायराइड वालों का सिजेरियन भी होगा अगर हमने ढंग से थायराइड मैनेज नहीं किया है तो हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई देगी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ब्लड सप्लाई बच्चे की थोड़ी सी 19-90%। हाँ हाँ, नहीं थायराइड देना था। हर चीज़ का एक ही इलाज नहीं है कि उठा सिजेरियन कर दो। थायराइड मैंने जब पता चल गया थायराइड है, उसको दोगे पूरी फुल डोज ढंग से देंगे और वो 9th मंथ पूरा खींचेगा। नहीं तो यही तो गलत हो रहा है ना कि इतना ज़्यादा जल्दी हम डर जाते हैं कि कुछ हो ना जाए। अगर हमारा डॉपलर, आ जाओ साइड वाली भी बता दो, ये साइड वाली भी लेटे लेटे कर सकते हो। अब तुम्हारी आज छुट्टी हो जाएगी, साइड वाली भी कर सकते हो। हस्बैंड कहाँ हैं इनके? बुलाओ उनको। ढीला छोड़ के, ये ढीला छोड़ के, हाँ इसको लॉक नहीं करना, तकिया इसके दोनों पैरों के बीच में रखना है, अच्छा लगता है। ये प्रेगनेंसी में भी करना है, बाद में भी करना है। जो प्रेगनेंसी पुरानी सारी एक्सरसाइज फिर से शुरू हो जाएंगी। खाली जो दोनों पैर दूर दूर रखते थे वो नहीं होगी, हैं। इवन बेबी पोज होगा। अरे बेबी वहाँ पहुँच गया, आ जाओ। आप बोलो कुछ हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स से। पहली बार में ये सिर्फ HP का है, सिजेरियन सब एक सा करते हैं। HP का कमाल है जो आप जल्दी उठ पा रहे हो। ये तो मैम आपके पास आने से हेल्दी प्रेगनेंसी मिलती है। नहीं HP पहले कितना था तुम्हारा? 8 पॉइंट था। अब 8 पॉइंट पे सिजेरियन करते तो क्या होता? 7 रह जाता। जितना कम खून होता है उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। अगर 9th मंथ में HP नहीं बढ़ाया तो इतनी बार दिखाया वेस्ट। हर हफ्ते HP कराओ। कितने दिनों में बढ़ा? मुझे तो याद भी नहीं थी ये बात। क्या किया बताओ? क्या डाइट में क्या लिया? करी पत्ता। हाँ मास्क हटा दो अब तो। हैं घी का जूस यहाँ पे ऐसे स्टैंड बना लो, ऐसे और ऊंचा कर लो। हाँ कई बार बच्चे को देखना होता है, बड़े बच्चे को देखना होता है, पढ़ाना होता है, ऐसे ऊंचा करो, स्टैंड बनाओ हाथ का। हाँ ये तरीका होता है। सोफे पे ऐसे एक्सरसाइज करते रहो, बात करते रहो मुझसे, एक्सरसाइज करते रहो, बात करते रहो, एक्सरसाइज करते। अरे इतना मत तंग करो, सॉरी अच्छी है तो वो ट्रॉली में ला के लेटाओ, ठीक है। फिर क्या क्या खाया ये बता दो।
दही कड़ी पत्ता वाला, वो आयरन से अलग। 4 घंटे पहले दूध और 4 घंटे बाद दही। आयरन के साथ दही भी नहीं खाना। लंच में लोग आयरन खाते हैं और उसके साथ दही खा लेते हैं, तो आयरन मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्यों पड़े वो भी। दूध बादाम सुबह, और उसके 4 घंटे बाद सैलेड, नींबू पानी, धनिए की चटनी, घिया का जूस। घिया के जूस में नींबू डाल लो। नारियल के पानी में, नारियल पानी इतना ज़्यादा आजकल फेमस हो गया कि उसमें सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, लेकिन फ्रेश मिले तब। हमारे नॉर्थ इंडिया में और बहुत चीज़ें हैं, वो तो जल जाता है। जो फॉलिक एसिड हमारा बचता है वो कच्चे में, जो दही में हम कच्चा पीस के डाल देते हैं उसका, वो थोड़ा कड़वा होता है, ये थोड़ा खट्टा होता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। दही का खट्टापन वो चूस लेता है, चाहे छान दो आप बाद में, तब भी वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन दही में चले गए। घिया का जूस दही में डाल लो बेशक, लेकिन आयरन कैल्शियम, वैसे आयरन नहीं घिया का एब्जॉर्ब होगा, लेकिन बाकी विटामिन जो ताज़ी चीज़ मिल रही है उसके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। घिया कद्दूकस किया, निचोड़ा, वो पानी पी लिया, उसमें आयरन विटामिन सब कुछ होते हैं, प्रोटीन नहीं होता। अगर सुबह शाम दूध नहीं लोगे, एग नहीं लोगे, तब भी नहीं बढ़ेगा खून। हर हफ्ते बढ़ा होगा। और पिछली बार कितना था? 9.5 पे डिलीवरी हुई थी, बाद में 8.5 रह गया होगा। 8.5 रह गया होगा बाद में, तो इसलिए नहीं उठा गया। हीलिंग भी खराब होगी। हाँ, हीलिंग भी नहीं अच्छी होगी। जितना खून कम होगा, अगर किसी का 8 होगा तो उसका तो 4 रह जाएगा। हाँ, HB का कमल है। सिजेरियन सब अच्छा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिजेरियन में HB की प्रॉब्लम रहती है। आ जाओ। इनकी भी यहीं डिलीवरी हुई थी। तुम्हारी कब हुई थी? तो ये हमारा है कि वो दही कहाँ ले गए, और ये स्प्राउट्स है दूसरी चीज़। ये लंच आइडियल है। दही फिर से दिखा दो एक बार, दही फिर से दिखा दो, बार बार इधर रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ रेड पेन देना मुझे। ये हमारा मतलब बेस्ट टॉनिक, बेस्ट कैप्सूल, और 5 कलर का सैलेड अभी रह गया इसमें। आज सैलेड नहीं बनाया तुमने। ये 5 कलर सैलेड साथ में चाहिए। ये कैल्शियम के लिए बस, मतलब ये सब कुछ है। ऊँट जो है खाली दाल सब्जी नहीं खाता, रोटी नहीं खाता। बहुत सब जने कहते हैं गोलाई में लेट। और सिजेरियन के बाद सेम डाइट चलेगी, कोई अलग डाइट नहीं है। यही आइडियल डाइट है, यही पहले, यही बाद में, यही मम्मी के लिए, यही पापा के लिए। इसमें एग ऐड कर सकते हैं, हम लोगों ने एग नहीं लिखा है ना। एग 2 कर सकते हैं, फिश कर सकते हैं, लेकिन सब आयरन के 4 घंटे बाद। घिया का जूस है, जब आंवला आता है आंवला। आजकल आम भी आ रही है, आम भी बहुत अच्छी चीज़ है। ग्रीन पेन दो, ये रेड से लिखना पड़ेगा। हवा, धूप, पानी, 5 कलर का सैलेड। कहाँ है? ग्रीन है। हाँ, नहीं ये ग्रीन नहीं है। हाँ, ग्रीन है। हवा, धूप, पानी, ये बहुत ज़रूरी है। घी, चीनी, नमक, ये रेड है, ये नहीं खाना। ये भगवान ने नहीं बनाया, मैन मेड है, कोई नहीं खाता है। कोई एनिमल घी नहीं खाता, ऑयल नहीं खाता। उसको पूरा ऑयल मिलता है सब्जियों में, पत्तियों में भी होता है। पत्तियों में भी ऑयल होता है, हम निकालते हैं ना पत्तियों से, बीज से, उसके अंदर फ्रूट के अंदर होता है सब। हर चीज़ गेहूं में होता है, चनों में होता है। और हवा, धूप, पानी सब एनिमल लेते हैं, जो हमसे हम वंचित रह जाते हैं। पानी ज़्यादा पी रहा है, जब थक रहे होते हैं ना, नमक नहीं खाओ, कमजोरी हो जाती है। एक्चुअली पानी की कमी हो जाती है। नमक नहीं खाते, सारा पानी निकल जाता है। जो पानी रिटेंशन होता है ना, जो पानी नीचे, यहाँ बैठो। नहीं प्रॉब्लम देखती हूँ क्या है, देखूंगी ना। हाँ, आओ। क्लास के लिए आए गुड़गांव से? हाँ, तो आ जाओ, बैठो, जैसे सब बैठे हैं यहाँ की। हाँ, अगर हम नमक नहीं खाते हैं तो जो हमारा पानी नमक ने रिटेन किया होता है बॉडी में, नमक क्योंकि है ना, तो हमारे सेल डैमेज ना हो जाए, तो वो पानी उसको डाइल्यूट करने के लिए किडनी जो है, नमक अगर हम ज़्यादा खा लेंगे तो पानी रखती है, और जब नहीं खाओगे वो सारा यूरिन बन के निकल जाएगा, तो आपको वीकनेस लगेगी। तो उसके लिए नमक नहीं खाना, उसके लिए सिंपल पानी पीना है। उसके लिए सिंपल पानी पीना है। ये एंकल वेट सुबह बांध लो, शाम तक पहन के अगर चलोगे तो चलने में मेहनत ज़्यादा लगेगी। चलो अब हम डिलीवरी से पहले क्या एक्सरसाइज बताएंगे।
ये देखो सूज रहा है ना, पैर दूर से दिख रहा है आपका। अब आप नमक नहीं खाओगे, पानी निकल जाएगा आपको, 1 लीटर यूरिन आ जाएगा, 1 लीटर यूरिन आ जाएगा आपको। और आपको लगेगा मैं ढीली हो रही हूँ, तो अपने सिंपल पानी पियो, घी का जूस पियो, उसमें सारे सॉल्ट्स हैं, एक ही सॉल्ट थोड़ी खाना है, सारे सॉल्ट्स खाने हैं। आ जाओ मैम, पूजा मैम बैठो, मैं इधर बैठो मेरे साथ। नहीं आ जाना। ये बुकिंग करती हैं, भाग के आओ। ये हमारी बुकिंग करती है पूजा मैम। बोलो बताओ, 4 बजे 3 बजे आती हैं, 6 बजे जाती हैं? 6 तक रोज। हाँ। ये डॉक्टर साहिबा है, ये एक्सरसाइज करवाती हैं सबको। ऐसे कुशन पे बैठना है इनको। मैं फ़ोटो अगर बनाती हूँ तो ऐसे बनाती हूँ, ये ऐसे है। फिर दूसरी अंदर बाहर वाली, पैर अंदर बाहर वाली कराना। ये बिल्कुल जिनको रेस्ट बताया वो भी कर सकते हैं। अभी लेट के जो बताई है, जो सीजन के बाद बताई है, वो रेस्ट वाले भी कर सकते हैं। फिर एक दीवार वाली कर सकते हैं। ऐसे दीवार पे पैरों को खोलो, एक को खोलो, एक को स्ट्रेच करो, फिर धीरे धीरे दोनों को खोलो। ये सब जिनको रेस्ट बताया। ये भी कर सकते हैं थोड़ा सा 30 डिग्री ऊपर नीचे, बीच में तकिया रख लिया, ऊपर नीचे करते हैं। जब 6 मंथ्स हो जाएंगे 60 डिग्री, 7 मंथ हो जाएंगे 70 डिग्री, 8 मंथ्स हो जाएंगे 80-90 डिग्री, ऐसे पहुंचना है। ये हमारे घुटनों के लिए बेसिकली। फिर हम लेवल 2 करेंगे फ्रॉग वाली। ये तो लेवल 1 हो गई। वैसे भी शुरुआत प्लस वॉकिंग में तो बिल्कुल कोई ज़ोर नहीं होता। फिर हम करेंगे फ्रॉग वाली लेवल 2। आज ही मैंने पोस्ट की है, वहाँ पे देख लेना। फिर बेबी पोस्ट करेंगे, ठीक है। फिर लेवल 3 में स्क्वाटिंग करेंगे। ये सारी इनका लेवल बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। यही सेम करनी है, लेकिन इनका लेवल बढ़ता जाएगा, इसका लेवल बढ़ता जाएगा, इसका लेवल प्लस वॉकिंग नहीं छोड़नी कि मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ वॉकिंग नहीं करती, मैं वॉकिंग कर लेती हूँ एक्सरसाइज नहीं करती। फिर लेवल 3 में नीचे करें। लेवल 3 में आपने स्क्वाटिंग करनी है, खड़े होके जो मैं करवाती हूँ वो करनी है, बैठ के करवाती हूँ वो करनी है ना। स्क्वाटिंग पैरों बाहर बैठ के, दोनों फ्रॉक की W की शेप में बैठ के यहाँ पुश करना है, इसको दोनों घुटनों को पीछे पुश करना है ना। अपना चार्ट दिखा दो, वो दिखा दो। ये ऐसे एक दूसरे से, ये लेवल 2 हस्बैंड वाइफ करा सकते हैं एक दूसरे का। जितना खुलेगा उतना ज़्यादा नीचे, वो मैं कमेंट्स में डाल दूँगी। फिर लगा ये शोल्डर की कर लो, जिनको रेस्ट बताया शोल्डर की कर लो। इसको हाथों में बांधना, जिनके हाथ भारी हैं, ये इसको हाथों में बांध के लड़के भी करें। नीचे इसको एंकल वेट और हाथ के आर्म वेट थोड़ी नीचे करो, अच्छा नहीं लगेगा, नीचे अच्छा लगेगा। थोड़े नीचे करो, नीचे कलाई पे। हाँ, अब इसको हाथ को घुमाओ, सुंदर हाथ रखने। तो लेफ्ट हैंड में तो बिल्कुल नहीं, ऐसे घुमाओ। हाँ, ये ऐसे दोनों हाथ में बांध दो। उसके हाथ देख के मुझे आइडिया आता है, जिसका जो चीज़ देखती हूँ कि ये भी बता दो। ये करना अच्छा लग रहा है, सुंदर रहेंगे, हाथ लटकेंगे नहीं। और नीचे, हाँ, बहुत सुंदर कर रहे हैं। हस्बैंड कहाँ हैं तुम्हारे? आ जाओ, आप भी कराओ इसको एक्सरसाइज। अभी वापस चले जाओगे गुड़गांव? कैसे आए हो? रात को रुक सकते हैं, एक रात आपको रहने को ये रूम मिल जाता है। इसके सामने बैठो, वो करवाने सिखाओ इनको। कौन सा मंथ है? 4th मंथ है। दीवार वाली एक बताओ। कोई कभी भी कोई रेस्ट बता देगा, तुम दीवार वाली बताना, जो दीवार पे करते हैं ना। और ये सबके लिए चाहिए, मम्मियों के लिए भी चाहिए। हाँ, सबको चाहिए। ये जो अभी आप इधर करा रहे थे ना, आप कमर से कमर बैठो। चलो ये वाली कराते हो। अभी तो 3 मंथ्स है ना। एक बैक की एक्सरसाइज करानी है। डिलीवरी के बाद बैक एक नहीं होनी चाहिए। दोनों जने जोर लगाओ, एक दूसरे के ऊपर लगाओ। अगर तुम्हारी कमर में जान आएगी, नहीं कैसे नहीं लगा पा रही है। अभी आपने हाथ जो है अपने उस पर रख लिया, हाथ हवा में रखो,
हाँ, वरना तो शोल्डर ले लेगा। डांस करो, गाने लगा दो। आज का मेरा गाना है सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। मैं लगा रही। बहुत सुंदर गाना है ये। एतबार गाना गाओ। सादा रहना है। आज मुझे बताना है कि सादगी क्या होती है। वो नुसरत फतेह अली खान ने गाए, सारे गाने बहुत ज्ञान वाले हैं। हाँ ऐसे, जिनको रेस्ट बताया उठने का मन नहीं है, अब कभी सर्दियाँ हैं, ऊपर करो। सादा रहना बहुत मुश्किल काम है। दीवार तुम्हारी गंदी हो रही है, वाइट वॉश करो। हाँ देखो कितना सुंदर घुल रहा है, कितना सुंदर घुल रहा है। ये हमारी एक्सरसाइज कराने से ही खराब हुई है। यहाँ पे पोस्टर लगा के रखना है। हाँ देखो, और नीचे करो, दूसरा जना कराओ। ये बिल्कुल नीचे छू गया, वाह। उसका बेबी तो ऐसे ग्लाइड करेगा, थैंक यू बोलेगा। बेबी जो क्राई करता है ना पैदा होते ही, वो आपको एक सबसे बड़ी गिफ्ट है एक्सरसाइज करने की। डरना नहीं है, इससे बेबी नहीं निकल जाएगा। ये एक्सरसाइज करनी, ये नाम ही एक्सरसाइज है। और डॉक्टर को लोग बोलते हैं हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो मना कर देते हैं, क्योंकि वो एक्सरसाइज का मतलब समझते हैं पता नहीं जिम में जाके करोगे, बहुत भारी करोगे। ये तो प्रेगनेंसी के लिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। दीज आर ओनली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। दीज आर ओनली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। जो हम पैर जोड़ के बैठते हैं ना हमेशा स्टाइल से, सारी जिंदगी बैठे हैं, तो हमारा ये जोड़ बस हो गया। आ जाओ, अब बाकी दिखाओ। उठोगे कैसे? हाथ पे जोर देके, ऐसे हाथ पे जोर देके उठोगे। एक पेशेंट ने कल पूछा था मैं आऊंगी, आप कल दही खिलाओगे? आई नहीं। ये सारी जिंदगी करनी है, सबको ही करनी है। बैठे बैठे घर में ही आपकी वॉकिंग हो रही है, आप भी करो। करो, ऊपर जाके लेटो, ऊपर कर लो, बेड पे कर लो। देखो तुम कह रही थी मुझसे बैठा नहीं जाएगा, ऐसे ही इमेजिन कर लिया। बैठा कैसे नहीं जाएगा? मैं वापस नहीं भेजूंगी, एडमिट कर लूंगी। इस उम्र में अगर वेस्टर्न नहीं होता पॉट तो क्या खड़े खड़े करती? 90 इयर्स की भी बैठ के कैसे करती थी? उनको उठाना पड़ता था, बस कोई जना जाके उठाता था। फिर अब दूसरी साइड का करना है, साइड चेंज कर लो। और अगर सोफे पे है तो सिर उधर करना पड़ेगा। मान लो टीवी देख रहे हो और सामने टीवी है ना, ये सामने टीवी है आपके, तो क्या करोगे? पैर उधर, हेड दूसरी तरफ करना पड़ेगा। ये सारे दिन सबकी चलनी चाहिए। जैसे जब वीडियो देखते हो, मोबाइल देखते हो, ये एक्सरसाइज चलते रहनी चाहिए। नहीं, मुझे ये दिखाना था कि अगर टीवी इधर है तो इसका फेस इधर ही रखना है। करो कुछ। उठो। मान लो आप सोफे पे हो, आपको टीवी देखना है, तो एक साइड दूसरा पैर करने के लिए आपको सर की पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, है ना। दूसरी साइड तो दीवार की तरफ मन नहीं लगेगा, सब इधर बैठे हैं, बेबी इधर है, तो आपको हेड एंड चेंज करना पड़ेगा अपना। जो पहले इधर था, पूरब में था, फिर पश्चिम में करना पड़ेगा। और इसमें अपना स्टेमिना बढ़ाना है। ये कंप्लीट एक्सरसाइज है। आपकी वॉकिंग भी हो रही है। अगर ये 90 डिग्री तक जाए, किसी की 90 डिग्री तक जा रही है अभी है? साहिबा तुम्हारी देखो कहाँ तक जाती है, इसके कपड़े पकड़ो, 90 डिग्री तक देखो। अरे वाह 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 वाह,
देखो इसकी हाइट छोटी है, अभी देखते हैं डिलीवरी वाले दिन क्या कमाल दिखाती है। कान तक लगाओ फिर, करो तुम। हाँ बहुत सुंदर, नीचे रखना सिर, सिर नीचे रखो। हाँ बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि तुम इतनी स्मार्ट हो। आराम आराम से। अब अच्छा, अब औरों के लिए बताओ, पहले 30 डिग्री कितना होता है? पहले 30 डिग्री इतना होता है ना, फिर 4th मंथ में 40 डिग्री। ऊपर नीचे करो, ऊपर नीचे करो। हाँ 40 डिग्री से करेंगे, सारा दिन करेंगे, या तो काम करेंगे या सोएंगे या एक्सरसाइज करेंगे। फिर 50 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 70 डिग्री, फिर 80 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और फिर उससे भी आगे। वाह बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तालियां बजाओ भाई, बैठ जाओ सब। आज की क्लास वसूल हो गई। अब हम बताएंगे लेवल 2। उठ जाओ, हाथ पे जोर दे के उठो। उठना भारी काम है। जो लोग रेस्ट कर रहे हैं उठ ऐसे ही रहे हैं, और जिनको रेस्ट बताया है, लो प्लेसेंटा है, कुछ भी है, उनको आपस में बिल्कुल परहेज रखना है। लेवल 2 में फ्रॉग वाली, ये पैर घुटने दूर दूर करने। ये जितनी दूर करोगे अपने वजन से, प्रेस कर रहे हो, धनिया तोड़ रहे हो, मटर छील रहे हो, काम करते करते जो ऑफिस से आते हो, या ऐसे बैठ जाओ। अभी क्यों नहीं बैठा जा रहा है? सूजन है। जिन जिन के सूजन है वो नहीं बैठ, नमक छोड़ो, बैठा जाएगा। सांस भरते हुए ऊपर। ये भी घर में चलने का काम हो रहा है। उठना बैठना अगेंस्ट ग्रेविटी आप कर रहे हो। बहुत सुंदर। ये फ्रॉग वाली होगी, इसको मैं फ्रॉग वाली कहती हूँ। इसमें आगे हाथ लगा लो, जब साहिबा बताना। हाँ अगर थक जाओ ऐसे हाथ लगा लो, ऐसे बैठिए। अगर कमर दर्द हो रही है, मलो मलो कमर। कैसे मलेंगे? कमर मलो ऐसे। हस्बैंड में अगर हाथ लगाते हैं बहुत आराम मिलता है। पूछ ही लेना क्या कमर दर्द हो रहा है, तो ही ठीक हो जाता है। लड़कियों का मन करता है हस्बैंड से ही कराने का। पूरी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ है। हाँ हाथ लगाना ही कि दर्द हो रहा है, पूछ लेना ही बड़ी बात है। लड़के सोचते हैं कि ठीक है, पूछने से क्या पता ये हो रहा है, लेकिन वो रोज़ पूछना पड़ता है। और 15 मिनट लड़कियों का मन करता है हस्बैंड से बात करने का, जैसे आते हैं। जो स्पेशली जो घर में रहते हैं उनका रेस्ट ज़्यादा हो जाता है। एक बात ये बता दूं, जो ऑफिस जाते हैं उनकी स्लीप कम रह जाती है, वो सोते ही नहीं 9 घंटे। 9 आवर्स स्लीप भी चाहिए हमें, रेस्ट भी ज़्यादा चाहिए। लेफ्ट लेटरल पोजीशन में ये तकिया लगा के दिखाना कैसे लेटते हैं। 3 तकिए लगा के, 3 तकिए लगा के, 2 ऐसे और 1 ऐसे। 2 से भी चलेगा काम, 2 से भी चलेगा। ऐसे रेस्ट करना है। लेफ्ट साइड नीचे करो, सही वो मेरी तरफ करो। लेफ्ट साइड, हाँ आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है? ये वाला ना, इसको नीचे रखना। लेफ्ट लेटरल का मतलब पता होना चाहिए। लेफ्ट लेटरल, हाँ कंधा सारा शरीर उस पर। अब साइड करो, दोनों पैरों के बीच में तकिया रखो। रेस्ट भी करो तो पूरा ढंग से रेस्ट करना आना चाहिए, और दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। पैर मोड़ो, नीचे वाला लंबा, ऊपर वाला मोड़ लो, ऊपर वाला मोड़ो। सो रही हो अभी आप? सो रहे हो? हाँ रेस्ट भी पूरा करना है, ठीक है। किसी ने उठाना नहीं है कि खाना खा ले, या कोई सफाई करने आ गया रूम में। अगर लेट नहीं सोना है, लेट सो, जल्दी टाइम से सो, तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं आती। अब बेटाइम सोओगे तो कोई ना कोई कमरे में आता रहेगा। हाथ पे जोर दे के उठना है, बस ये हाथ पे जोर दे के उठना है। ख़त्म होगी वैसे मेरी एक्सरसाइज, वो क्लास। डाइट भी होगी, एक्सरसाइज भी होगी, और रेस्ट भी हो गया, और मन का रेस्ट रह गया अभी। अगर मन में कुछ चलता रहेगा, डीप ब्रीदिंग बताओगी साहिबा कैसे? मेरी साइड फेस कर लो। अपने हार्ट को सुनो, दिल की सुनो कहते हैं ना, तो एक्चुअली सुनना है। फैन बंद करो, एसी चल रहा है। पिछली बार भी आपको सुना था, देखो सुनता है। शांत होना है, बिल्कुल शांत होना है। आप लोग भी सुनो, ऐसे शांत हो जाओ कि आपको धड़कन अपनी सुनने शुरू हो जाए। चौकड़ी मार के बैठना पड़ेगा। नीचे आओ, नीचे आ जाओ,
कपड़े आजकल के ऐसे हैं, जैसे ये अटकते हैं डिलीवरी में वैसे वहीं बैठ जाओ। हाँ, ये सब जगह बहुत साफ है क्योंकि नर्सरी यहाँ पे पूरा स्टरलाइजेशन रहता है। हाथ रखने की ज़रूरत नहीं है, हाथ कहीं भी हो, दिमाग वहाँ होना चाहिए। हम पहले आवाज़ कर लो, ध्यान एकदम से शांत नहीं होता दिमाग। हम गुंजन प्राणायाम करा दो पहले, सांस भर के गुंजन। वो तो खो गई, सुनना शुरू हो गया था। हाँ देखा, जल्दी से, बहुत अच्छे सुन रहा है। हाँ, गुंजन प्राणायाम, हाँ पूरा बंद करके, दोनों कान बंद करके। ये मन शांत करने के लिए है। जब भी आपके कट 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 दिमाग में कुछ बात चल रही है, रुकी नहीं रही है, गुंजन प्राणायाम करो। सांस भरो पहले, मुंह बंद करो, गाल फैलाओ। इससे गालों की एक्सरसाइज होती है। गाल पिचकते हैं ना, एज के साथ सारी जिंदगी करोगे तो यंग लगोगे। जैसे एक भंवरा, बाग में ले जाओ, पार्क में ले जाओ अपने को, फूल खिले हुए हैं, घास है, सुंदर है, झूले हैं, बच्चे हैं। भंवरा दिख गया, आहा, तितली दिख गई, आहा। आहा, चिड़िया देखो कैसे एक के पीछे दूसरे भागते हैं। वो जो जोड़ा होता है ना, मुझे तो जोड़े अच्छे लगते ही है, मेरा काम ही है। वो चिड़िया चिरौंटे का जोड़ा इतना सुंदर लगता है, दोनों इकट्ठे घूमते रहते हैं। ऐसे नहीं। हम ये से लंग्स भी आपके रुक रहे हैं ना, सांस एक तरह से सांस लो और इतनी देर रोकना भी पड़ा आपको, तो इससे एब्जॉर्ब होता है। जब पेन्स होंगे तब भी सेम चीज कर सकते हो। सांस लिया, अंदर रखा। ऑक्सीजन सिर्फ माँ दे सकती है, कोई दूसरा नहीं दे सकता। और पेन में करनी है ये चीज़, ये नहीं कि पेन में हाय तौबा करके जो है थोड़ी बहुत वो भी निकाल दी या रोक ही ली। कैसे करते हैं लोग पेन में, हाय पेन एकदम रोक लेते हैं। कैसे करते हैं, तुम देखे होगा जो पेन्स में एकदम ऐसे रोक लेते हैं, सांस ही नहीं लेते, तो बच्चे की धड़कन खराब होती है। 9 महीने नहीं खराब हुई, इस दिन क्यों होगी। हमने करना क्या है, सांस लेके बेबी को देना है, फील करना है यहाँ से यहाँ तक बेबी को गई। अभी बेबी ले रहा है, वापस नहीं लाना है ना, फिर छोड़ना है तो अच्छे से छोड़ना है, अच्छे से छोड़ दो। तो अभी हमने ये गुंजन प्राणायाम बनाया है कि जब बच्चा छोटा होता है ना, रोता है, करता रहता है, उसकी कोई सुनता नहीं तो क्या करते हैं, सुना, देखा, इमेजिन कर सकते हो कि एक बच्चे की कोई सुन नहीं रहा है ना, करता रहेगा वो, तो ये वो अपने को खुद रिलैक्स कर रहा है। मतलब रोना आने से पहले वाली स्टेज है वहीं ठीक कर ले। ऐसे करने से फिर वापस ब्रेन में जाता है, क्योंकि इतनी देर कोई और थॉट नहीं चलेगी। ब्रेन तो बस 2 मिनट कोई थॉट ना चले, रिलैक्स हो जाता है। हम रात दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। एक चीज़ मतलब अच्छी सोच रहे हो, कंस्ट्रक्टिव, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रेपिटेटिव थॉट, एक ही बात, किसी ने क्या कह दिया, क्या करना, मैं ये कहूँगी, ऐसे कैसे बोल दिया, ये सब जो है ना, 5 मिनट पे ही अलर्ट हो जाओ, ये क्या कर रही हूँ मैं। अब सुनो दिल की धड़कन। चलो सब जने ऑनलाइन व्यूअर्स, आप भी बैठ जाओ चौकड़ी मार के। पंखा बंद कर दो। लेट के भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे तकिए पे कंधा, गर्दन गिरा के दिखाना। जब भी लेटना है प्रेगनेंसी में, नहीं, एक ही तकिए पे भी, एक तकिए पे भी गर्दन की एक्सरसाइज। सारे दिन आगे मुड़ती है तो हमारी पीछे मुड़नी चाहिए। हाँ, ऐसे भी कर सकते हो आप।
सुन रही है? बहुत अच्छी। हाँ, अगर इसको सुन रही है तो सबको सुन सकती है। इसको भी सुन गई। और इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है, सुनते ही एकदम पता नहीं क्यों मज़ा आने लगता है। इसके बाद कोई डिसीजन लेना है, पहले दिल की सुननी है। धड़कन सुन गई मतलब मन शांत हो गया, अब फालतू की बातें दिमाग से निकल जाएंगी।